2024 में संविधान खतरा बोले ना, लोकसभा में लोगों को झांसा दिए यही बोलकर। तो नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो कौन सा संविधान खतरे में आ गया। एसआईआर बिहार में हो रहा था तो कितना बड़ा यात्रा निकाले थे यहाँ कि बिहार में वोट काट दिया जाएगा, वोट की चोरी हो रही है। और जो मैं लोगों का मूड देखा, जो ट्रेंड देख रहा हूँ, ये तो जा रहा है बहुत बड़ी जीत की तरफ। 2010 को भी सरपास कर दे तो आप सरप्राइज मत होइएगा। जनता तय करेगी, उनका अंतिम चुनाव है, ये तो जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी। बिहार की जनता बहुत समझदार है। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा नीतीश कुमार जी कुछ बात बोल रहे हैं। और हर एक चुनाव में देखता हूँ पिछले 2-3 बार से नीतीश कुमार जी को जब कोई राइट ऑफ करता है ना, जब ये बोला जाता है, उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है। ये पॉलिटिकल पंडित के लिए भी एक विश्लेषण करने का मुझे लगता है कि समय है कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, और 20 साल जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो स्वाभाविक है एक उसका एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, या आप ये समझिए कि आपका कार्यकाल जब से बढ़ता है तो थोड़ा कोई न कोई लोगों को ग्रीवांस कुछ और बात धीरे धीरे होने लगती है। और ये अक्रॉस मैं देश भर में देखता हूँ। लेकिन इस चुनाव में जितना मैं घूमा, उनके साथ भी बहुत जगह मैं गया, मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर से भी, और बहुत 2 दिन तो हम लोग रोड से ही बहुत जगह बिहार में घूमे, या अदरवाइज मैं जो 3-4 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, एक कंप्लेन, एक कोई ग्रीवांस मुख्यमंत्री से लोगों का नहीं। रादर लोगों को एक अप्रिसिएशन है उनके काम का, अपेक्षा है कि आगे ये काम और होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है, और 20 साल के बाद अगर जनता में इतना भी मर्मरिंग नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक शब्द कहीं, हम 1 महीना से हम लोग भी घूम रहे हैं फील्ड में, एक शब्द अगर नहीं कोई बोल रहा है, उनके पक्ष में बोल रहा है, तो आप इलेक्शन समझ सकते हैं कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। एक सेकेंड, न सरकार से कोई ग्रीवांस है, अगर कोई ग्रीवांस है भी तो लोकल लेवल पे कोई इशू है, कोई बात है तो उसके लिए बात है। एंड लास्टली, ये अगर कोई बात भी है सरकार से तो ये अपेक्षा भी इसी सरकार से है कि यही डिलीवर करेगा। जो लोग घूम रहे हैं वो मानते हैं कि उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो ये जरूर मुझे लिए, क्योंकि 20 में मैं घूम रहा था, मैंने जैसे जैसे नीतीश कुमार जी का टेन्योर बढ़ा है, प्रॉब्ली शायद उसी तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। ऐसा है कि होता यह है कि सत्ता में आने के लिए जब बहुत बेचैनी बढ़ जाती है तो आप अनाप शनाप कुछ भी लोगों को बोलने लगते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो ये भी देखती है जो बोलने वाला आदमी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना इस पर विश्वास कर सकता है। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा नीतीश कुमार जी कुछ बात बोल रहे हैं। अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो पीछे का पूरा वर्कआउट करके, हिसाब किताब करके तब वो बोल रहे हैं, क्योंकि कल वो काम करना है। तो उनको तो पता है किसी तरह सत्ता में आ जाए और फिर उसी दौर में प्रदेश को ले जाना, काम तो करना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल के निकल जाइए। लेकिन बिहार की जनता टाइम एंड अगेन 20 साल हो गया, और मैंने अभी आपको बताया कि नीतीश जी की जो पॉपुलैरिटी है लोगों के बीच में, उनके इन सब बातों को किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए, किसी भी आप उन्हीं को पूछिए कि भाई कैसे करिएगा, तो दाएं बाएं झांकने लगता है। अगर हर एक आदमी को नौकरी देके हिसाब जोड़ के बताइए कि इतना पैसा लगेगा, ये तो मोटा मोटा हिसाब है ना कि बिहार का बजट कितना और उसमें कितना लगेगा, यही पूछिए तो बोले बाद में बताते हैं। कभी आप देखें उनको स्ट्रेट जवाब देते हुए इन सब बातों पर? ये इस तरह की राजनीति जो है ना, ये डिस्परेशन की राजनीति है। इसका मतलब आप हार पहले ही मान चुके हैं, आपको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इस तरह की अब ये सब आरोप तो वो लगातार लगाते रहे। आप जानते हैं, अब एसआईआर का बात छोड़ दिए, एसआईआर बिहार में हो रहा था तो कितना बड़ा यात्रा निकाले थे यहाँ कि बिहार में वोट काट दिया जाएगा, वोट की चोरी हो रही है। अब कहीं एक शब्द आपने सुना है पूरा बिहार का? इतना बड़ा चुनाव हो गया, कल अंतिम दिन चुनाव का, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन पर, खास करके माइनॉरिटी के जो वोटर हैं उन पर उनका ज्यादा ये था कि आपका वोट कट जाएगा। यही ना था, इतना बड़ा यात्रा निकाल दी। हमको लगता है कि आरजेडी का जो और मुद्दा था जो उठाते रहते थे,
वो मुद्दा भी चला गया बैकग्राउंड में। कांग्रेस और राहुल गांधी ने ऐसा एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अब उस पर तो कोई बात बनी नहीं। साधारण तो नहीं था पार्लियामेंट से बंद करने से लेके और यहां तक उठाए, तो उसका तो कहीं कोई चर्चा भी अब पूरे चुनाव में कर रहे हैं यहां बिहार में कि बिहार में किसका वोट कटा किसका नहीं कटा। इसी तरह जो अब बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर या क्या बोल रहे हैं, मतलब उनको भी पता है, वो पहले से अब तैयारी कर रहे हैं हार के बाद मुझे क्या बोलना। अब तो छोड़ो, हार के बाद ये सब जब बोलना कोई शुरू कर दे तो आप मान लीजिए कि उनको भी फीडबैक है कि जनता उनको नकार चुकी है। जनता तय करेगी, उनका अंतिम चुनाव है, ये तो जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी। और हर एक चुनाव में देखता हूं पिछले 2-3 बार से नीतीश कुमार जी को जब कोई राइट ऑफ करता है ना कि अब उनका ये अंतिम है, वो तो कमजोर हो गए, तो उसके बाद का रिजल्ट अब देखिए क्या होता है। जरा आप पुराना भी असेसमेंट कर लीजिएगा, जब जब जो लोग बोलते रहे कि नीतीश कुमार जी का अब समय हो गया, अब तो इनका पार्टी का बुरा हाल हो गया, अब तो पार्टी खत्म हो जाएगी, जब जब ये बोला जाता है उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो तो चुनाव में बोलेंगे ही, लेकिन जहां तक नीतीश, अभी तो इस चुनाव की बात है ना, भविष्य में क्या होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में अभी मैंने बताया कि 20 साल के बाद बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। इतने समय तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, और 20 साल के बाद भी अगर एक शब्द मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश में कोई नहीं बोल रहा हो, पूरा कैंपेन खत्म हो गया, आप असेसमेंट कर सकते हैं। ये मैं छोड़ता हूं, पॉलिटिकल विश्लेषक जो है वो बताएंगे क्यों, क्या कौन आगत सब बता। ये तो लोकसभा में लोगों को झांसा दिए यही बोलकर। तो नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से प्रधानमंत्री है, 2024 में संविधान खतरा बोले ना, उसके बाद तो 1.5 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को, तो कौन सा संविधान खतरे में आ गया। तो संविधान लोकतंत्र खतरा में है, वो बिहार में एक ही बार आया था, देश में एक ही बार आया, और इतना बड़ा मूवमेंट हुआ जिस पर नीतीश जी वगैरह सब उसी मूवमेंट के प्रोडक्ट। जब इमरजेंसी लगा, इसी गांधी मैदान में इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ बिहार से, इसलिए संविधान और लोकतंत्र खतरा बोल के उनको कुछ पता भी नहीं क्या बोल रहे हैं। जनजेट को आह्वान कर रहे हैं सचेत रहने के लिए। हाँ, जनजेट जो है बिहार में या देश में वो परिवारवाद के खिलाफ है। ये पता है कि नहीं पता है उन लोगों को? अपने बहन भाई वाइफ परिवार, कोई पार्लियामेंट में कोई मंत्री कोई कुछ, तो ये जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ भी है। और बिहार का जो युवा है, देखिए ये प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेंड है जो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो, और ये कोई पहली बार बिहार में नहीं हुआ है। पुराना रिकॉर्ड जब भी देखिए, 2000 से अभी ट्रेंड को देखिए, 2000 में, 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में परसेंटेज बढ़ा है, और परसेंटेज इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पक्ष में रहा है। जो सरकार थी, अगर 10 में ज्यादा वोट पड़ा, नीतीश कुमार जी फिर रिपीट हुए, 15 में ज्यादा वोट पड़ा, नीतीश कुमार जी फिर रिपीट हुए। तो ऐसे ही अगर ये ज्यादा पड़ रहा है तो वो सरकार को रिपीट करने के लिए ही पड़ रहा है। हम लोग तो ये एसेस कर रहे हैं, प्लस जागरूकता बढ़ी है, लोग ज्यादा वोट देने के लिए निकले हैं। मुझे लगता है कि एसआईआर में भी कुछ लोगों का जो डिलीशन हुआ, वो डिलीशन वो था जिनका डेथ हो गया, वो गलत था ऑलरेडी रिकॉर्ड में, वो गलत था रिकॉर्ड में, ये हो जाना चाहिए था पहले, तो उससे भी कुछ नंबर बढ़ा होगा। ओवरऑल टोटल जब फिगर देखते हैं ये सब बात होगा। नहीं, जंगल राज तो इसलिए बोला जाता है कि नीतीश कुमार से जी जब से आए, उनसे पहले का राज, कि मतलब वो क्या इनहेरिट किए, वो जब बने तो उस समय क्या कानून व्यवस्था का स्थिति था, यही ना जंगल राज था। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति था, कितने बच्चे स्कूल जा पाते थे, स्कूल के बिल्डिंग्स थे कि नहीं थे, तो यही चीज से कंपेयर। इसलिए जंगल राज कोर्ट ने बोला था उस समय, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। क्योंकि यहां जितने उद्योगपति थे, डॉक्टर थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम, माने पैसा के लिए अपहरण होता था, सब बिहार छोड़ के भाग गए।
तभी तो जंगल राज कहा गया। तो वो और मंगल राज इसलिए कहा गया कि वो जितना उस समय जो भी पैरामीटर आप देखते हैं, सब चीज को नीतीश कुमार जी ने दुरुस्त किया 20 साल। ये भी सच्चाई है। लीडरशिप का क्या फर्क होता है, ये बिहार ने दोनों साइड देखा, दोनों साइड देखा। गर लीडरशिप गलत था तो बिहार कहां से कहां स्लाइड किया, और लीडरशिप सही हुआ तो बिहार कहां से कहां ग्रो किया। तो उस बैकग्राउंड में ये चीज बोला जाता है। और इसलिए मैं पहले भी आपके बताया कि आज भी अगर 20 साल के बाद नीतीश कुमार जी की, और ये कोई अक्रॉस कास्ट लाइन ये ट्रेवल करता है, जो नीतीश जी को नहीं भी वोट देते हैं वो वोटर भी मानते हैं कि नहीं। अगर आप कैमरा हटा के बात देखिए, मुझे जो मैंने पीछे चुनाव देखा है, मैं 2005 फरवरी से ज्यादा क्लोजली बिहार के चुनाव को देखता हूं, और फर्स्ट फेज का चुनाव होने के बाद या जो हम लोगों का फीडबैक है, जो हमारे प्रत्याशी लड़े, या जिस तरह का लाइन था, या जो पब्लिक फीडबैक था, या हम लोगों ने अपना भी कुछ असेसमेंट कराया है, ये बहुत बड़े विक्ट्री की तरफ जा रहा है। ये अंडर करंट बहुत बड़ा है सरकार के पक्ष में। उनको लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार, ये मोमेंट बिहार नहीं चूकेगा, क्योंकि उसका एक ये जो कॉन्टिन्यूटी होता है सरकार में जब काम करते हैं, वो ब्रेक नहीं करना चाहता है बिहार की जनता, कि ब्रेक होगा तो फिर बिहार रिकवर नहीं कर पाएगा, ये समझ है। इसलिए मुझे लगता है बड़े विक्ट्री की तरफ जा। नंबर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सारा रिकॉर्ड तोड़ दे, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। कि मैं प्रिसाइज नंबर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहा है। ये जो फर्स्ट फेज, या अभी मैं कल तक घूम रहा था, यहां मैं मधुबनी में हूं, और जो मैं लोगों का मूड देखा, जो ट्रेंड देख रहा हूं, ये तो जा रहा है बहुत बड़ी जीत की तरफ। नंबर कहां जाके जाएगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सपोर्ट इस अलायंस और नीतीश जी और एनडीए को हर एक सेक्शन से मिल रहा है। लोग महिलाओं का बात करते हैं कि महिला वोटर, अब हम लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है कि महिला वोटर में तो जात धर्म सब टूट चुका है। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखाई पड़ेगा, लोग हिसाब जोड़ते हैं ना, तो इस माने एज वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कोई जात धर्म नहीं, उस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े जीत की तरफ एनडीए जा रहा है। फर्स्ट फेज का भी जो फीडबैक है उस पर, और जो कल चुनाव होने वाला है उस पर, वो नंबर जाके कहां पहुंचेगा, लेकिन 2010 को भी सरपास कर दे तो आप सरप्राइज मत होइएगा।